हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका मोस्ट वेलकम है इस बीए कंसेप्ट किंग चैनल पर। तो आइए आज आपके बीच आपका भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं बताने वाला हूं, जो सीधा लड़ेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी। इस पाठ से जो बताया जाएगा वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरे कंसेप्ट को आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। लेकिन अध्याय को शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको जरूर आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट होगा। इस पाठ से पहला टॉपिक आपके बीच आया है एचसीएफ और दूसरा टॉपिक है एलसीएम। प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ध्यान देना है, एलसीएम और एचसीएफ को ध्यान देना है सभी बच्चों को। एलसीएम और एचसीएफ को, एलसीएम और एचसीएफ को। तो हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, चलिए ध्यान देते हैं। तो स्टार्ट किया जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। हम सीखेंगे इसमें एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, ठीक है। एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, बड़ी सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। ये लिखा है, पहले क्या लिखा है, एचसीएफ। एचसीएफ, एचसीएफ है ना। एचसीएफ को हिंदी में हम लोग मौसक कहते हैं, ये ध्यान देना है। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मौसक, ठीक है। और मौसक को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। मौसक का हिंदी क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। मौसक का हिंदी क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। मौसक को हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अब ये एचसीएफ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हायर कॉमन फैक्टर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मौसक। क्या कहते हैं, मौसक। और मौसक को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, मौसक। और मौसक को पूरा नाम क्या है, महत्तम समापवर्तक। क्या है, महत्तम समापवर्तक। उसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, देखिए तो एचसीएफ के नाम से। किस नाम से, एचसीएफ के नाम से। और एचसीएफ को क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है, ठीक है, देखना है। जैसे आपको दो नंबर मिले, 12 और क्या 18, है ना। आपको कितने नंबर मिले, 2 नंबर। और इस 2 नंबर का आपसे पूछा जाए कि फैक्टर क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, 12-18 का एचसीएफ क्या होगा। तो आपके पास 2 विधि है। आपको ना अनेक विधि में बताऊंगा एचसीएफ बताने का, लेकिन जो आप सीखे उस विधि से। अगर कोई आपसे कहता है कि यहाँ पे कोई आपसे कहता है 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, ध्यान देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ध्यान देना है और अच्छे तरीके से समझना है। आपसे पूछा जाए 12-18 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालने के लिए इसके पहले वीडियो में बताया थे भाग विधि द्वारा, है ना। छोटा वाला को बाहर, बड़ा वाला को अंदर, और इसको करोगे आप भाग। और ये भाग विधि से क्या निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ।
किस विधि से? भाग विधि से। किसको हम बाहर किए, किसको हम अंदर किए, आप लोगों को पता है ना। बाहर किए छोटा वाला को और अंदर किए बड़ा वाला को, है ना। और ये किस विधि से बना रहे हैं? भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। तो चलिए 12 के टेबल में 18 होता है कि नहीं, तो 12 के पहाड़ा में 18 देखते हैं कि नहीं। 12 का 12 और 12 दूनी 24, तो 24 तो ज्यादा हो गया। उससे कम कौन हुआ? 12। कौन हुआ? 12। 24 तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये दिया है, इसका मतलब क्या है? इससे इसके बराबर न तो उससे छोटा। इस यहाँ पे जो देता है ना, इसके बराबर लाना होता है, नहीं तो उससे छोटा लाना होता है, बड़ा नहीं। तो 12 के पहाड़े में 18 नहीं है, तो बताओ कौन सा कम है? तो 12 के पहाड़े में 18 नहीं है तो 12 कम है। 12 के पहाड़े में 18 नहीं है तो कौन सा कम है? 12। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 18 में से 12 गया तो कितना आएगा? 6। तो आप इसको क्या लिख दोगे? शेष। शेष लिखने का कारण एक ही है आप लोगों का। शेष लिखने का कारण एक ही है आप लोगों का। शेष लिखने का कारण एक ही है आप लोगों का। पता है क्या है? ये वाला जो अंक है, यहां वाला अंक से छोटा हो गया, इसलिए आपने उसको क्या लिखा? शेष लिखा। लेकिन अब आप शेष नहीं लिखोगे। भाग विधि से अब ना आप इसका क्या निकालोगे? एचसीएफ। कैसे? अब इसको घेर दो और जो वहां पे है इसको यहाँ पे ला, तो क्या बनेगा? 6 दूनी 12, है ना। तो ये आपका निकल गया भाग विधि से एचसीएफ। भाग विधि से क्या निकला? एचसीएफ। पक्का हो गया होगा। और भी आपका भाई बताएगा इससे भी धुआंधार तरीका। जैसे अब 12 है और 18 है, इस विधि से अब अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालोगे एचसीएफ। देखो कैसे। जैसे 12 है तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 के क्या आएगा? 12। और 18 का फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 तिहाई 6 और 6 तिरी 18। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18। ठीक है। और आपको निकालना क्या है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। आपने भाग विधि से बना लिया है और भाग विधि से आपका एचसीएफ कितना आया है? भाग विधि से आपका एचसीएफ 6 आया है और फैक्टराइज मेथड से आपका एचसीएफ कितना आएगा देखते हैं। देखिए हमने इसका नाम रखा था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन करते हैं। पहले तो फैक्टर हो गया है, यहां पे देखिए फैक्टर हो गया ये। ठीक है। अब आपका काम क्या है? कॉमन लेना। तो देखिए कॉमन कैसे लेते हैं। चलिए इस वाला में और इस वाला में ध्यान से देख के बताना है। जो इस वाला में है वो इस वाला में है कि नहीं। तो आप देखेंगे तो कहेंगे सर जी 12 में भी 2 है और 18 में भी 2 है। तो सर एचसीएफ इक्वल टू पहला कॉमन क्या बना? 2 बना। और देखेंगे क्या 2 इसमें है तो क्या 2 इसमें है? नहीं है, यानी वो कॉमन नहीं बना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी 3 और इसमें भी 3, मतलब कॉमन बन गया तो उसको लिख लेंगे। कॉमन में 2 के बदले 1 को लिखा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसका कोई कॉमन है कि नहीं है। तो आप ही देख के बता सकते हो कि सर जी 3 का कोई कॉमन नहीं। तो नहीं है तो आप गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6 फैक्टराइज मेथड से और डिविजनल मेथड से, भाग मेथड से और गुणनखंड मेथड से, दोनों से आपका एचसीएफ कितना आया? 6 ही आया। और एक विधि काफी लाजवाब विधि है, आपको बताया जाएगा। देखना है आपका क्वेश्चन क्या था? 18 और 12 का क्या बताना था? एचसीएफ बताना था। ठीक है। अब ना आप एक काम करो, छोटा सा काम है। ये 18 है और ये क्या है? 12 है। ठीक है। इसको तोड़ो। 2 नवा क्या होता है?
18 होता है ना, तो ये 2 तो नहीं टूटेगा, अब 9 टूटेगा। 3 3 क्या होता है 9, है ना, ये हो गया। 18 को तोड़ दिए, 2 9 18, 9 को तोड़े, 3 3 9। अब 12 को तोड़िए, तो 2 छक्के क्या होगा 12, 2 छक्के क्या होगा 12, और फिर 2 तो नहीं टूटेगा, टूटेगा कौन 6, तो कैसे तोड़ते इसको 2 तिहाई 6, 2 तिहाई क्या होगा 6। अब आप देख के बताइए क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कॉमन के रूप में क्या हो गया 2। अब इसमें देखिए, इसमें 9 है, इसमें 6 है, कॉमन नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन पड़ गया 3, लेकिन क्या इसका कॉमन कोई है इसमें नहीं है, यानी कि 2 तिहाई 6। तो ये गुणनखंड वृक्ष है, फैक्टर ट्री। 3 मेथड हुए। पहला मेथड का नाम क्या है फैक्टर ट्री, दूसरे मेथड का नाम भाग विधि, तीसरे मेथड का नाम फैक्टर विधि। 3 विधि से बनाए, तीनों के तीनों से एचसीएफ क्या आया 6 ही आया। अब जो विधि आपको उपयुक्त लगती हो उस विधि को आप बना सकते हो। जिस विधि से कहे, विभाजन मेथड से कहे, गुणनखंड ट्री के मेथड से कहे, या फिर गुणनखंड ट्री के मदद से कहे, फैक्टर ट्री के मदद से कहे, या फिर अभाज्य गुणनखंड से कहे, सब कैसे क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ लंबे और नंबर को लेते हैं और तब बनाते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को। अभी तो सिर्फ हमने क्या निकालना सिखाया एचसीएफ, अभी देखना है। जैसे मैं आपको दे दूं 6 15 21, 6 15 और 21, और इसका निकालना है वो आपको क्या एचसीएफ। तो कैसे निकालोगे इसका एचसीएफ, कैसे निकालोगे देखो, यहाँ पे आप गुणनखंड विधि भी कर सकते हो, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि भी हो सकता है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड भी विधि हो सकता है, और भाग विधि भी हो सकता है, और फैक्टर ट्री विधि भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जो विधि आपको आसान लगता है उस विधि से बना लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 15 है, और तीसरा क्या है 21 है। पहले हम बनाएंगे फैक्टर ट्री मेथड से। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष इसका पहले 6 है, 6 का वृक्ष बनाओ। 6 का वृक्ष क्या बनेगा 2 गुणे 3, यानी कि 2 तिहाई 6। 15 का वृक्ष क्या बनेगा 3 5 15, और 21 का वृक्ष क्या बनेगा 3 7 21। हो गया। अब प्यार से देख के और बता दो कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर करके उसको कॉमन लेना है। तीनों में शामिल देखो क्या है 3 है 3 है 3 है, तीनों में जो शामिल है वही आपका एचसीएफ है। तो तीनों में शामिल क्या है 3 है, यानी एचसीएफ इक्वल टू क्या आएगा 3। आशा करता हूं आप लोग को ये पक्का समझ में आया होगा। और अगला विधि से 6 है 15 है और 21 है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड से बताते हैं 6 को गुणनखंड मेथड। 2 तिहाई क्या होता है 6, 15 है, 3 5 क्या होता है 15, और ये क्या है 21, 3 7 21। अब देख के बताइए लो तीनों में शामिल क्या है। तीनों में शामिल क्या है 3, यानी एचसीएफ इक्वल टू 3। गुणनखंड वृक्ष से भी 3, और गुणनखंड विधि फैक्टर वृक्ष जो था उससे भी 3 आया था। और ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, मतलब हमने गुणज के रूप में लिखा तो भी इसका कितना आया 3 ही आया। एक और विधि मैं बताता हूं 6 15 21 है ना, 6 है 15 है और क्या है 21 है। तो ये 6 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा आपको ये क्या करके बताना है। तो भाग विधि से, तो पहले आप 6 और 15 को लो। 6 15 में छोटा कौन है 6 है, और बड़ा कौन है 15। तो अंदर किसको डालोगे 15 को, और बाहर किसको 6 को। तो 6 एकम 6 होगा ना, गलत। 6 एकम 6 नहीं होगा, 6 दूनी
12 होगा। 6 क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा पड़ जाएगा, है ना, इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 12 को। तो 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया तो क्या आया, 3। अब आप पता है क्या लिखोगे, शेष लिखोगे, लेकिन ऐसा तुम क्यों लिखते हो, हम भाग में ना शेष क्यों लिखते हैं, भाग में शेष क्यों लिखते हैं, भाग में शेष इसलिए लिखते हैं ना, जब यहाँ वाला अंक से यहाँ वाला अंक छोटा पड़ जाता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, शेष लिखते हैं। हम यहाँ पे शेष कब लिखते हैं, जब इस वाला अंक से ये वाला अंक क्या पड़ जाए, छोटा पड़ जाए, तो क्या लिखते हैं, शेष लिखते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये 6 और 15 का मैंने एचसीएफ निकाला क्या, 3, ठीक है। और फिर अब एक अंक बाकी है, वो कौन है, 21 है। तो अब हम जो एचसीएफ निकलता है वो वाला, और जो अंतिम अंक होता है, संख्या होता है वो वाला से डिवाइड करते हैं, तो 3 सत्ते क्या बन जाता है, 21, यानी कि एचसीएफ का मान क्या आ गया, 3। मैंने गुणनखंड वृक्ष बनाया तो भी 3 ही आया, आया कि नहीं आया। मैंने गुणज के रूप में लिखा तो भी 3 ही आया, और भाग विधि से भी बनाया तो भी 3 ही आया। तो 3 आपके पास विधि है एचसीएफ ज्ञात करने का। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को एक ऐसा नंबर 17, 17, 19, 23 और एक और नंबर 8, 9, 25, इन दोनों को आपको निकालना होगा एचसीएफ, है ना। तो बड़ी प्यार से आपको बताया जाएगा इसको निकालने का एचसीएफ। चलिए शुरू करते हैं। 17 है, 17 का पहले वृक्ष बनाते हैं, फिर वृक्ष बनाएंगे किसका, 19 का, फिर वृक्ष बनाएंगे किसका, 23 का। 17 का वृक्ष बनाएंगे तो तोड़ेंगे इसको, 17 एकम 17। 19 का वृक्ष बनाएंगे, 19 एकम 19, और 23 का वृक्ष बनाएंगे। 23 का वृक्ष क्या होता है, 23 एकम 23, 23 एकम 23। अब तीनों में देख के बताइए लोग एचसीएफ क्या होगा, तीनों में देख के बताइए लोग एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब देखो दूसरी विधि, अगले विधि हम चलते हैं, अगले विधि की ओर। ये तो हो गया 17, 19, 23। अगला चलते हैं दूसरी विधि, 17 है, 19 है, 23 है। इसका हम करते हैं गुणनखंड। 1 के पारा में 17, 17 बार में, 1 के पारा में 19, 19 बार में, 1 के पारा में 23, 23 बार में। ये अन्य किसी अंक से नहीं करता है, ये है अभाज्य संख्या, जो केवल 1 से कटता है और खुद से कटता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला आपको, 17, 19 और 23, और आपने इसका क्या किया, गुणनखंड। तो देख के बताइए तीनों में शामिल कौन है, 1, यानी एचसीएफ का मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और एचसीएफ इक्वल टू आप प्यार से क्या लिख दोगे, 1, डन है। और देखो गुणनखंड वृक्ष से भी 1 ही आया था। अभी अगला मेथड है, ध्यान देना है, अगला मेथड भाग विधि। 17 और 19 पहले 2 को लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो छोटा इसमें 17 है और बड़ा इसमें 19 है। तो छोटा वाला को हम कहाँ करेंगे, बाहर, और बड़ा वाला को हम कहाँ करेंगे, अंदर। 17 के पारा में 19 है कि नहीं, एक बार जांच कर ले। 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, तो 34 तो ज्यादा हो जाएगा, कम कौन होगा, 17। तो 17 एकम 17, 19 में से 17 गया तो कितना होता है, 2। 19 में से 17 गया 2, और 2 बचेगा कौन सी, शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। तो शेष हम क्यों लिखे भाई, क्योंकि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अब इस 2 को इसमें घेर देंगे, और ये जो 17 है इसको इसमें ला देंगे, ठीक है।
अब 2 के पढ़ा में 17 होता है कि नहीं जांच करते हैं, ठीक है। 2 के पढ़ा में 17 है कि नहीं जांच करते हैं। 2 के पढ़ा में 17 है कि नहीं जांच करते हैं, ठीक है। तो 2 8 क्या होगा 16, 17 में से 16 गया तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर से आप क्या लिखोगे शेष लिखोगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपको शेष तब तक नहीं लिखना है जब तक इसके शेष में 0 ना आ जाए, ठीक है। फिर से इसको घेरो और इसको इससे बुलाओ, 1 दूनी 2, पूरी तरह से क्या हुआ कट गया, यानी कि इसके शेष में क्या आ गया 0 आ गया। इसके शेष में क्या आ गया 0 आ गया। इसके शेष में क्या आ गया 0, यानी कि इसका एचसीएफ क्या बन गया 1 बन गया। इसका एचसीएफ 1 बन गया। अभी देखना है तो 1 आया, इसका एचसीएफ 1 आया, एचसीएफ 1 आया। एचसीएफ 17 19 का एचसीएफ कितना आया था 1, ठीक है। अब इस 1 के माध्यम से हम किसका एचसीएफ निकालेंगे 23 का, 1 और 23 का एचसीएफ। तो 1 के पढ़ा में 23 कितने बार में, पहले तो 1 के पढ़ा में 2, 1 दूनी क्या होता है 2, कट जाएगा। फिर आप क्या उतारोगे 3, तो 1 के क्या होगा 3, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो एचसीएफ में क्या बनेगा, जिससे कटता है वही एचसीएफ बनता है, जिससे कटता है वही एचसीएफ बनता है। कौन कटाया 1 कटाया, एचसीएफ क्या हुआ 1 हुआ। तो अब आप जान गए कि गुणनखंड विधि से बनाओ, गुणनखंड वृक्ष से बनाओ या फिर भाग विधि से बनाओ, तीनों विधि से एचसीएफ का मान कितना आया 1 ही आया। तो जिस विधि से क्वेश्चन वाला कहेगा उस विधि से बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि कहेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। अगर गुणनखंड वृक्ष कहता है तो गुणनखंड वृक्ष से बनाएंगे। अगर भाग विधि कहता है मतलब विभाजन विधि कहता है तो डिवाइड करके बनाएंगे, ठीक है। अगला है 8 9 25। चलिए 8 9 25 को मैं बताऊंगा। 8 9 और क्या है 25 है। 8 9 25 को आपको क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ, सिर्फ अभी एचसीएफ बता रहे, ठीक है। 8 9 25 का क्या निकालना है आपको एचसीएफ निकालना है। चलिए ध्यान देना है एचसीएफ कैसे निकालते हैं 8 9 25 का। 8 9 25 प्यार से पढ़ाएंगे। 8 का 9 का 25 का क्या निकालना एचसीएफ निकालना। तैयार है लो आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए। चलिए 8 है ना, ये 8 है और ये क्या है 9 है और ये क्या है 25 है। पहले कौन विधि से चल रहे हैं हम गुणनखंड वृक्ष विधि से, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष बनाते इसका 8 को तोड़ेंगे तो आप कहोगे कि सर 4 दूनी 8, फिर तो 2 तो टूटेगा नहीं, 2 एकम 2 होगा वो तो टूटेगा नहीं। यहाँ पे 4 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4, ये हुआ। अब हम 9 को तोड़ते हैं 9 को, तो 9 को तोड़िए 3 त्रिका 9, 3 3 तो टूटेगा नहीं, रह गया 25 50 25। अब आप ही देख के बताइए क्या तीनों में कोई शामिल है क्या। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 5 5। कोई शामिल हो तो बताइए मैं लिखूंगा। कोई भी शामिल नहीं है तो एक ही, जिसका कोई नहीं उसका एक ही आदमी होता है, वो कौन है 1 है। 1 जो है यूनिवर्सल नंबर है, जिसका कोई नहीं उसका 1। हम कभी भी यूनिवर्सल नंबर के नाम से एक ही नंबर को जाना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1, सिर्फ और सिर्फ 1। यूनिवर्सल नंबर सर्वाधिक संख्या कोई है तो क्या है 1 है। नंबर 1 मतलब 1, ठीक है। तो जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ क्या बनता है 1। तो ये रही आपकी पहली विधि और मैं अब बताऊंगा आपको दूसरी विधि से। 8 9 25 का क्या निकालना एचसीएफ निकालना, ठीक है। 8 9 25 का क्या निकालना एचसीएफ। चलिए 8 9 25 का एचसीएफ अब आप निकालोगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 8 है ना तो 8 को तोड़ो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8,
9 को तोड़ो, 3 त्रिका 9, 25 को तोड़ो, 25 को 50 25। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। और देख के बताओ तीनों में क्या शामिल है, कुछ है तो बोलो। कुछ भी शामिल नहीं है, यानी कि एचसीएफ में क्या बनेगा आपका 1। डन है। तो इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ का मान कितना आया, 1 ही आया। अभी एक और विधि है आपके बीच, भाग विधि। रुकिए मैं भाग विधि को बताता हूं। 8 9 और 25, 8 9 25 का क्या निकालना है, एचसीएफ। वो भी कौन से विधि से, भाग विधि से। चलिए पहले हम कै गो नंबर को लेते हैं, 2 नंबर को। कै नंबर को, 2 नंबर को। 2 नंबर को लेकर के पहले हम भाग विधि से क्या बनाते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पे नंबर क्या क्या है, 8 और 9। इसमें छोटा है 8 और बड़ा है 9। तो जो छोटा होता है वो आता है बाहर और बड़ा वाला क्या होता है, अंदर। यानी कि 8 के पहाड़ा में 9 है कि नहीं, आइए जानते हैं। 8 के पहाड़ा में 9 है कि नहीं, चलिए हम एक बार पहाड़ा पढ़ के देख लें। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो 16 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम तो एक ही नंबर होगा, वो कौन है, 8। 9 में से 8 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और फिर आप यहाँ पे तैयार हो अपने कलम को लेकर क्या लिखने के लिए, शेष। लेकिन एचसीएफ में आपको शेष नहीं लिखना है। एचसीएफ में उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक 0 न आ जाए। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, घेरेंगे, 8 को इसमें लाएंगे, बनेगा 1 8, ये बनेगा 1 8 8, 1 8 8, यानी कि किससे कटा, 1 से कटा। तो इसका एचसीएफ क्या बचा, 1। 8 9 का एचसीएफ क्या आया, 1। अब इसी नंबर को लेकर के हम 25 को एचसीएफ करेंगे, 1 और 25 का एचसीएफ। ठीक है, ठीक है। तो अब 1 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, 1 के पहाड़ा में 2, 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 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, और फिर 5 को उतारेंगे, 1 दूनी 2 और फिर 5 को उतारेंगे, 1 बचे 5। तो किससे कटा, 1 से। फिर से एचसीएफ का मान क्या आया, 1 ही आया। तो आप देखें कि गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि और गुणनखंड वृक्ष विधि और भाग विधि, इन तीनों विधियों से एचसीएफ का मान क्या है, समान ही आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमको आशा है कि आप लोग एचसीएफ निकालना जान गए होंगे। ठीक है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या निकालना, एलसीएम निकालना। चलिए यहाँ पे देखना है एलसीएम कैसे निकालें। यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालें, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं लॉसम। इसका फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लॉसम। लॉसम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, मौसम को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और लॉसम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो आइए हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के बारे में सीखते हैं। चलिए लघुत्तम समापवर्तक पहले हम निकालेंगे 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, 12 16 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 12 और 16 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, वो कैसे देखिएगा, ये 12 है और ये क्या है, 16 है। 12 है और क्या है, 16 है। तो ध्यान देना, 12 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12। 16 को 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 12 है, 2 दूनी 4 4 3 12। इसका क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ, नहीं निकालना है आपको क्या, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ निकालना तो आप लोग जान गए हो, अब क्या निकालना है, एलसीएम। वो कैसे निकालते हैं देखिए। कॉमन क्या बन रहा है, 2। कॉमन क्या बन रहा है, 2।
इसके अलावा कुछ कॉमन बन रहा है? नहीं बन रहा है। कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? 2। कॉमन क्या बन रहा है? 2। तो जो कॉमन बनता है ना, उससे आप क्या निकालते हो बताओ लो? एचसीएफ। क्या निकालते हो? एचसीएफ। लेकिन निकालना क्या है आपको? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ध्यान देना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे नंबर कौन कौन सा छूटा हुआ है उसको लिखिए। 3 छूटा है, 2 छूटा है और क्या छूटा है? 2 छूटा है। 3 2 2। 3 छूटा है, 2 छूटा है, 2 छूटा है, 3 बम छूटा है। और इसके साथ जो एचसीएफ आया होता है उसको अंत में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। तो बनेगा ये 3 दूनी 6 दूनी 12 चौका 48, यानी कि 12 और 16 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? एलसीएम 48 होगा। एक और विधि आपको बताया जाएगा 12-16 का एलसीएम निकालने का। 12-16 का एलसीएम निकालने का। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे बताएंगे 12 और 16 का एलसीएम। कैसे? यहाँ पे 12 का आधा 6 होता है, 6 का आधा 3 होता है और 3 एकम क्या होता है? 3 होता है। और 16 का आधा करेंगे, 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है और 2 का आधा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में शामिल क्या है? 2। दोनों में शामिल क्या है? 2 है ना। अलग क्या क्या है देख लीजिए। 2 है, 3 है, 2 है, 2 दूनी 4, 4 क्या है? 12। और एक ही का कौन कौन है? 2 है और 2 है। तो 2 दूनी 4, 4 6 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, तो अगर 12 और 16 का गुणनखंड विधि से कहता है एचसीएफ निकालने के लिए, कौन से विधि से? गुणनखंड विधि से कहता है। तो कैसे निकालेंगे? 12-16 का एलसीएम गुणनखंड विधि से कहता है। प्यार से 12 का गुणनखंड करेंगे, प्यार से 16 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। पहले तो छोटा अंक से ही कटता है, हर हालत में पहले छोटा अंक से ही कटाना है, उसके बाद बड़ा अंक से। छोटा से न कटे तो बड़ा से। हाँ, हमारे छोटके भाई वे काफी बात तोरा खातिर, तो बड़का के का जरूरी बा? हाँ, तो पहले छोटका से जरो, फिर बड़का से देखल जाए। तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और फिर 3 एकम क्या बनेगा? 3। फिर अब 16 है, तो 16 का आधा क्या बनेगा? 8। 8 का आधा क्या बनेगा? 4। 4 का आधा क्या बनेगा? 2 और 2 के आधा क्या बनेगा? 1। ठीक है, और 12 को यहाँ पे मेरा स्पेस यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखें। तो 12 में क्या क्या आया है? 12 में इसीलिए करके लिखेंगे। 12 में 2 2 और क्या आया था? 3। और 16 था, 16 में 2 2 2 और क्या आया था? 2। ठीक है, इसका आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। कॉमन क्या बन रहा है? 2। कॉमन क्या बन रहा है? 2। कॉमन नहीं बन रहा है किसका किसका? 3 2 2 का, 3 2 2 का। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। लेकिन जो कॉमन बना है उसमें से एक कॉमन क्या क्या बना है? 2 2 का, तो उसमें से 1 ले लो। और कॉमन कितना कितना बना है? 2 2 का, तो उसमें से 1 ले लो। तो 2 दूनी 4 और 4 बना 48। इस तरह से भी 48 ही आया। किसी भी मेथड से बनाओ 48 ही आएगा। थोड़ा नंबर को और बढ़ा के देखते हैं, और भी ज्यादा नंबर कर देते। थोड़ा 2 था, अभी 3 कर देते। ठीक है, 3 पर देखते हैं। जैसे आपको बनाना हो 6 15 और 21 का निकालना हो आपको एलसीएम। ठीक है, 6 का 15 का और 21 का क्या निकालना हो? एलसीएम। 6 का 15 का और किसका? 21 का क्या निकालना हो? एलसीएम। तो देखो कैसे निकलेगा। पहले आप किसको करोगे? 6 का। चलो फैक्टर ट्री बनाते हैं। 6 हो गया, ये कौन हो गया? 15 और ये कौन हो गया? 21। और यहाँ पे 6 15 21 का फैक्टर ट्री बनाइए। देखिएगा लोग, 2 तिहाई 6, इसमें कोई टूटने वाला नहीं है।
15 का फैक्टर ट्री बनाइए, 3 पचे 15, 21 का फैक्टर ट्री बनाइए, 3 सते 21। अब आप ही लोग देख के बताइए कि तीनों में क्या शामिल है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। यानी कि आपका ये बनेगा HCF। क्या बनेगा? HCF। जब तीनों में शामिल होगा जो वो बनेगा HCF, वो एलसीएम नहीं है। एलसीएम कौन है? एलसीएम छूटा हुआ 2 है, एलसीएम छूटा हुआ 5 है, एलसीएम छूटा हुआ 7 है। एलसीएम जो HCF आया है उसको अंत में लिख देंगे, ठीक है। 2 पचे 10, 10 सते 70 और 70 क्या 210 निकल गया। क्या? एलसीएम। ऐसे भी एलसीएम निकल गया। अभी ये फैक्टर विधि गुणनखंड ट्री था, अब आपको बताया जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 का, 15 का, 21 का। चलिए देखना है, ठीक है। 6 का 2 तिहाई क्या बनेगा? 6, 3 पचे क्या बनेगा? 15 और 3 सते क्या बनेगा? 21, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ नहीं निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो तीनों में पहले कॉमन क्या होगा आप देख लीजिए। तीनों में कॉमन चीज क्या है? 3 है, तो वो तो खैर बन जाएगा आपका क्या? एचसीएफ। लेकिन निकालना क्या है? एलसीएम। तो छूटा हुआ 2 5 7, 2 5 7, और जो एचसीएफ बना होगा कॉमन हुआ होगा उसको लास्ट में, है ना। तो ये बनेगा 2 पचे 10, 10 से 30 और 30 सते होता है 210। इसके पहले भी 210 आया था और अभी भी कितना आया? 210। एक और विधि, 6 का फैक्टर, 15 का फैक्टर, 21 का फैक्टर, 21 का फैक्टर, 21 का फैक्टर, 6 का फैक्टर, 15 का फैक्टर, 21 का फैक्टर। तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब देखिए 6 बराबर क्या क्या आया? 2 गुणे 3। 15 बराबर क्या क्या आया? 3 गुणे 5। 21 बराबर क्या क्या आया? 3 गुणे 7। अब देखिए तो आप लोग कॉमन इसमें क्या बना? कॉमन क्या बना? 3। कॉमन क्या बना? 3। और इसमें एलसीएम क्या बनेगा? छूटा हुआ 2 5 7, और जो कॉमन हुआ होगा वो कहाँ जाएगा? अंत में। तो ये बनेगा 210। तीनों विधि से भी यही आया। एचसीएफ का मान क्या आया? 210 ही आया, ठीक है। चलिए, तो आशा है कि ये आप लोगों को आया होगा पक्का। और इसके अलावा और भी मेथड है जिसके माध्यम से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आशा है कि ये 2 मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 3 मेथड आप एचसीएफ और एलसीएम आसानी से अब निकाल सकते हो, लेकिन अब साथ में हम आपसे निकलवाएंगे एचसीएफ और एलसीएम साथ में। जैसे आपको निकालना हो 12 15 21 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों साथ में। 12 15 21 का एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो कैसे निकलेगा? चलिए देखिए। ये 12 है ना, 12 है तो 2 दूनी 4 और 4 से क्या होता है? 12। और ये कौन है? 15। तो 3 पचे क्या होता है? 15। और ये क्या है? 21। तो 3 सते 21 हो गया। और इसमें यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज 3। तो एचसीएफ क्या बन गया आपका? 3। और क्या निकालना है? एलसीएम। छूटा हुआ 2 है, 2 है, 5 है, 7 है। 2 है, 2 है, 5 है, 7 है। और एक्स्ट्रा क्या है इसमें? और जो एचसीएफ आया उसको कहाँ आप लिखोगे? अंत में। तो ये कितना आएगा गुणा करने पर? देख लो, 2 दूनी 2, ये आएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सते 140, 140 या 420 निकल गया। तो आप ऐसे 12 15 21 का एचसीएफ भी निकाल लिए और एलसीएम भी निकाल लिए। आशा है कि आप लोग इन दोनों विधियों से, इस विधि से आप लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। डन है ना? चलिए, इसके
नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको मिलेगा दो संख्याओं का गुणनफल से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पहली संख्या दूसरी संख्या मिलेगा, एचसीएफ और एलसीएम मिलेगा, उसमें से किसी एक को निकाला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है और आज के लिए ही इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।